आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसे प्लेयर की जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी गोल्ड मेडल के सिवाय और कोई मेडल नहीं जीता। मैं बात कर रही हूँ जैवलिन थ्रो मास्टर नीरज चोपड़ा की। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है वर्ल्ड एथलेटिक्स में। दरअसल गोल्ड मेडल अपने नाम किया है नीरज चोपड़ा ने। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा मैदान में होंगे। नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को क्वालिफाइंग राउंड में सोने पर नीरज का फिर से निशाना है, क्योंकि इतिहास बनाना है। आज की वीडियो में उनकी डेडिकेशन, उनके स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे बेल आइकन आपको दिख रही होगी, उसे प्रेस करना मत भूलना ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। नीरज चोपड़ा एक किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका जन्म 24 दिसंबर 1997 में खंडरा में हुआ। ये एक छोटा सा गाँव था। आपको ज्यादा नीरज चोपड़ा बचपन से ही काफी हेल्दी थे। वो उनके पिता जो 4 भाई थे उनमें से इकलौते छोटे बच्चे थे, तो सभी उनसे इतना प्यार करते थे। वो 80 kg के थे, तो सभी बचपन में उनका मजाक उड़ाते थे। उन्होंने अक्सर अपने इंटरव्यूज में बात किया कि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, वो अपने आप को नीचा समझते थे। इसी तरह उन्होंने अपनी फिटनेस की ओर ध्यान दिया और पानीपत के एक स्टेडियम में रनिंग करने लगे। वही रनिंग करते करते उनकी मुलाकात हुई जयवीर चौधरी से, जो हरियाणा में जैवलिन थ्रो करते थे। फिर वही जयवीर ने उन्हें थ्रो करने को कहा। उन्होंने पहली बार में ही जैवलिन काफी दूर तक फेंकी। उन्होंने कहा कि इसमें तुम अपना फ्यूचर देख सकते हो, तुम आगे जाके अच्छा खेल सकते हो। इसी को देखते उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, अपनी फिटनेस की ओर ध्यान दिया, थोड़े से पतले हुए। फिर उसके बाद उन्होंने अपने फादर से कहा कि उन्हें जैवलिन चाहिए। आपको बता दें, एक जैवलिन की कॉस्ट 1 लाख रुपीस तक की है। उनके पिता इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने अपने बच्चे के सपने की ओर ध्यान दिया। अपने घर पे रेनोवेशन चल रही थी, उस सबको छोड़कर उन्होंने उसे जैवलिन लेके दिया। अगर हम अपनी जिंदगी में कोई भी स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं, उसमें सबसे बड़ा हाथ फैमिली सपोर्ट का होता है। जैसे उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पर किसी तरह उन्होंने अपने बेटे के सपने को देखकर उन्हें जैवलिन लेके दिया। मैं बात करती हूँ हर एक पेरेंट्स की जो ये वीडियो देख रहा है, अपने बच्चे के सपने में उसका साथ देना चाहिए। मैं फाइनेंशियली बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेंटली सपोर्ट की भी बात कर रही हूँ। वो भी बहुत बड़ी बात होती है एक बच्चे के सपने में साथ देने के लिए। फिर इसी तरह पानीपत में वो अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरह नहीं कर पाते थे। 14 ईयर्स की उम्र में पंचकुला में शिफ्ट हो गए। वहाँ पे एक नर्सरी स्पोर्ट्स अकेडमी थी, वहाँ पे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की बाकी के प्लेयर्स के साथ। इसी तरह वो धीरे धीरे अपने आप को मोटिवेट करते थे। वो अपने हर एक थ्रो के बाद खुद को मोटिवेट करके अपना थ्रो लेवल इंक्रीज करते थे। फिर इसी तरह 2012 में उन्होंने लखनऊ में जूनियर नेशनल जीता। फिर इसके साथ ही वहाँ पे भी उनको गोल्ड मिला। ऐसे ही धीरे धीरे वो कई नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करते और मेडल्स लेके आते। आपको बता दें, अपनी हिस्ट्री में नीरज चोपड़ा ने सिर्फ गोल्ड मेडल ही जीता है। इसी तरह प्रैक्टिस के साथ साथ 2014 में उन्होंने बैंकॉक में इंटरनेशनल मेडल जीता। इसके बाद उन्होंने नेशनल ट्रेनिंग मिलने लगी, बाकी के प्लेयर्स एथलीट के साथ प्रैक्टिस करने लगे। उन्होंने अपनी गेम पर फोकस करना स्टार्ट किया। ऐसे ही धीरे धीरे वो कई मेडल्स भी जीतते रहे। इसी तरह 2016 में उन्होंने पोलैंड में फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। उन्होंने अपना थ्रो 86.4 मीटर तक फेंक के एक नया रिकॉर्ड साबित किया। वो पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने इतनी दूर 86.6 मीटर तक जैवलिन थ्रो किया। इसी तरह उनकी परफॉर्मेंस को देखते देखते इंडियन आर्मी ने उन्हें जूनियर कमिश्नर ऑफिसर बना दिया। इंडियन आर्मी में सिलेक्शन के बाद उनकी फैमिली काफी खुश हुई, क्योंकि उनकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। वो अपने बेटे से काफी खुश हुए। वे इसी तरह अपनी प्रैक्टिस पर खुद ध्यान देने लगे, अपना एक्सपेंस खुद बेयर करने लगे, क्योंकि अपनी जॉब से वो अपनी प्रैक्टिस की तरफ ध्यान देने लगे। उन्होंने हमेशा अपने इंटरव्यूज में बात किया, अगर आप किसी चीज पे फोकस करोगे, अपनी डाइट अच्छी रखोगे, फिटनेस रखोगे और प्रैक्टिस भी लगातार करो। उन्होंने दिन रात प्रैक्टिस करके जीती लिया, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। आर्मी में जॉब मिलने के बाद उनकी मेंटल स्ट्रेस काफी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने मेंटल स्ट्रेंथ पर काफी ध्यान दिया, अपनी गेम की तरफ और ज्यादा फोकस हो गए। इसके बाद 2018 की बात करें तो कॉमनवेल्थ में फिर से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इस कॉमनवेल्थ गेम्स में वो पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने गोल्ड मेडल जैवलिन थ्रो में जीता और दूसरी बार इतनी दूर तक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया जैवलिन थ्रो का। हर किसी प्लेयर की लाइफ में स्ट्रगल का टाइम आता है, वही नीरज चोपड़ा की लाइफ में भी आया। जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल रहे थे तो उनके आर्म पे इंजरी होगी। इस इंजरी इतनी बड़ी थी, उनकी सर्जरी तक हुई। फिर 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो नहीं जा सके। इसी को देखते देखते उन्हें लगता था कि 2021 में भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर
उन्होंने खुद अपनी चोट पर ध्यान दिया, धीरे धीरे आर्म को सेट किया, अपनी एल्बो से काम करने लगे और प्रैक्टिस की दिन रात कि मैंने 2021 चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना ही है। वो धीरे धीरे सही होने लगे, उन्होंने अपनी इंजरी को रिकवर किया। अपनी इंजरी सही होने के बाद 2019 में वो साउथ अफ्रीका में चले गए। इस जेवलिन थ्रो में 5 मीटर एक्स्ट्रा फेंकने पर उन्होंने सीधा अपना 2021 टोक्यो ओलंपिक्स क्वालिफाई कर लिया। यहाँ पे भी नीरज चोपड़ा की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। वो टर्की में अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहीं कोविड आ गया। कोविड आने की वजह से वो भारत लौट आए। भारत में उनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती थी, वो काफी फ्रस्ट्रेट हो गए, पर उन्होंने अपनी गेम पर ध्यान देना नहीं छोड़ा। उन्होंने अक्सर बताया उन्हें वीजा नहीं मिल रहा था, वो बाहर प्रैक्टिस करना चाहते थे, पर कोविड के चलते वो फॉरेन नहीं जा पा रहे थे, इंडिया में ही अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। पानीपत में इतनी फैसिलिटीज नहीं है, फिर उसको देखते हुए उन्होंने खुद ही अपनी गेम की तरफ ध्यान दिया। कोविड के चलते उनको यूरोप का वीजा भी रिजेक्ट हो गया। वो बाहर फिर से जाना चाहते थे, पर वो जा नहीं पा रहे थे कोविड के चलते। इसी को देखते जब कोविड थोड़ा सा कम हुआ तो फाइनली यूरोप का वीजा लग गया, तो उन्होंने वहां पे अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चले गए। वहां पे प्रैक्टिस करने के बाद 2021 में 83.18 सेंटीमीटर जैवलिन थ्रो करके फिर से गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा के जो कोच है उव होना, वो अक्सर अपनी वीडियोस में, अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि नीरज चोपड़ा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। वो नोटबुक लेके प्रैक्टिस करते हैं, अपनी टेक्निक्स की ओर ध्यान देते हैं और लिखते हैं कि अगली बार वो इससे बेटर क्या कर सकते हैं। नीरज चोपड़ा ने 23 इयर्स की एज में ही इतना कुछ हासिल कर लिया। इस एज में सब पार्टी करते हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं, बट उन्होंने अपनी गेम की तरफ ध्यान दिया। वो फोन भी कम यूज करते हैं। उन्होंने बताया कि मैं फोन से जब डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, मैं फोन चलाना भी बंद कर देता हूँ, उसका इस्तेमाल बिल्कुल ही खत्म कर देता हूँ। 2021 के गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्हें हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ का कैश प्राइज मनी दी। इसके बाद इतना ही नहीं, बीसीसीआई और चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 1 करोड़ तक की अमाउंट कैश प्राइज दी। आज वो इतने सक्सेसफुल हो गए थे तो इंडिया एयरलाइन ने 1 साल तक उनकी ट्रैवल फ्री कर दिया। इसके साथ उन्हें काफी गिफ्ट्स मिलने लगे और इंडिया में काफी फैसिलिटीज भी मिली उनको। बात करें रिसेंटली 2023 की एशियन गेम्स में, उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। आपको बता दें इसके पीछे एक कहानी है। जब पहली बार नीरज चोपड़ा ने अपना जेवलिन थ्रो किया था, तब वो जो मापने वाले उन्होंने नोट नहीं किया था, उन्होंने उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया और फिर से फेंकने को कहा। पहले आपको बताया उन्होंने 86.6 मीटर तक फेंका था। जब उन्हें दोबारा फेंकने को कहा, फिर उन्होंने उससे भी ज्यादा 87.6 मीटर फेंक के नया रिकॉर्ड कायम किया और गोल्ड मेडल जीता। यानी कि नीरज चोपड़ा को कोई भी पीछे नहीं कर सकता अगर उनका अपना गेम की तरफ इतना फोकस है। वो शुरू से ही कहते हैं मैं पैशनेट था, मैं अपनी गेम की तरफ पूरा फोकस करता था क्योंकि लाइफ में मैंने कुछ पाना था, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना था। तो उन्होंने प्राउड फील कराया भी। इतनी छोटी एज में उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल गई, इंडियन आर्मी ने उन्हें ऑफिसर बना दिया। 23 की एज में इतनी ज्यादा गोल्ड मेडल जीत लिए। अभी रिसेंटली फिर से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। यानी कि गोल्ड मेडल तो जीतना उनके लिए एक आसान बात ही हो गया, पर इसके पीछे क्या स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ में देखा। सो नीरज चोपड़ा के आप भी फैन हो, मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।